दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो सुन के तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है केरला के छोटे से गांव कुड़ाथाई की, जहाँ एक परफेक्ट बहू, परफेक्ट पत्नी और एक परफेक्ट माँ, जॉली जोसेफ, ने 14 सालों में अपने ही घर के 6 लोगों को मार दिया। और सबसे बड़ी बात, किसी को पता भी नहीं चला। तो चलो शुरू करते हैं ये कहानी से। साल था 1997। केरला में एक एजुकेटेड फैमिली में एक लड़की की शादी होने वाली थी। लड़की का नाम था जॉली, लड़के का नाम था रॉय थॉमस। रॉय की फैमिली बहुत अच्छी थी। उसके माँ बाप टॉम और अनम्मा थॉमस दोनों रिटायर्ड टीचर्स थे, पढ़े लिखे और समझदार लोग। अब जॉली ने शादी में इतना कुछ फेंक रखा था, लाइक उसने एमकॉम कर रखी है और एनआईटी में प्रोफेसर है। इम्प्रेस तो होना ही था सास और ससुर को, तो शादी हो गई। पर दोस्तों, ये सब झूठ था, एकदम झूठ, सफ़ेद झूठ। जॉली एक्चुअली में एक कॉलेज ड्रॉप आउट थी, ना डिग्री ना कोई जॉब। तो फिर रोज रोज जाती कहाँ थी वो? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। दोस्तों, घर से निकलती थी कपड़े पहन के, ऑफिस का बैग लेके, जैसे ऑफिस जा रही हो। पर जाती कहाँ थी? इधर उधर घूमती थी। कभी मॉल, कभी कॉफ़ी शॉप, कभी मंदिर, और शाम को वापस आ जाती थी, जैसे सबको लगा जॉब से वापस आ रही है। और यह नाटक 14 साल तक चलता रहा, 14 साल। पर अब सोचो, जब इतना झूठ हो और सच बाहर आने लगे तो क्या होगा? जॉली को डर लगने लगा, जैसे सबको लगेगा, स्पेशली जब उसकी सास अन्नम्मा को शक होने लगा। 2002 की बात है। जॉली की सास अनम्मा को लगता था कुछ तो गड़बड़ है। और उसकी सास थी भी थोड़ी डोमिनेटिंग टाइप की औरत। वो चाहती थी सब उसके कंट्रोल में रहे। एक दिन जॉली ने मटन सूप बनाया। घर में सब नॉर्मल था, पर उस सूप में जॉली ने कुछ अलग मिलाया था। वो था पॉइजन। अनम्मा ने सूप पिया। थोड़ी देर बाद कार्डियक अरेस्ट। 57 साल की एज में मर्डर खत्म हो गई। दोस्तों, किसी को कुछ शक नहीं हुआ। सबने सोचा नेचुरल डेथ है। डॉक्टर ने भी यही बोला। इन्वेस्टिगेशन, कुछ नहीं हुआ। और जोली, वो रोती रही, मातम मनाया। पर अंदर से वो खुश थी, क्योंकि अब घर का सारा कंट्रोल उसके हाथ में था। ये जॉली का पहला मर्डर था। पर यहाँ से तो बस कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। 6 साल बीत गए। अब 2008 आ गया। अब जॉली का टारगेट कौन था? उसके ससुर, टॉम थॉमस। टॉम उस वक्त अपनी बेटी के पास श्रीलंका में थे। उन्होंने अमेरिका जाने का प्लान भी बनाया था, सब सेट था। तब जॉली ने एक कॉल किया, रोते हुए, इमोशनल होकर बोली, पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ, और रॉय बहुत दारू पीते हैं और पी के मुझे पीटते भी हैं। पापा आप प्लीज़ जल्दी आ जाओ। टॉम तुरंत वापस आ जाता है। अब बेटी परेशान है, कौन बाप नहीं आएगा? पर दोस्तों, ये सब नाटक था। जॉली प्रेग्नेंट भी नहीं थी, और रॉय को पीने की आदत भी नहीं थी। ये सब उसका प्लान था। और अब जॉली ने बहुत क्लेवर आइडिया सोचा। उसने एक वसीयत बनाई, फेक विल, जिसमें लिखा था टॉम की सारी प्रॉपर्टी जॉली के नाम की है, सिग्नेचर फेक की है, सब कुछ फेक। अब उसने टॉम को मेडिसिन के नाम पे फेक मेडिसिन दी, जिसमें था जहर, साइनाइड। और उस साइनाइड को खाते ही टॉम की मौत हो जाती है और टॉम मर गया। फिर से सबने कार्डियक अरेस्ट समझा और जॉली बन गई उस बड़े घर की मालकिन। पर यह मर्डर जॉली ने अकेले नहीं किया था। जॉली ने अपने आशिक के साथ किया था ये मर्डर। दोस्तों, अब कहानी में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की, एमएस मैथ्यू। मैथ्यू एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था, और जॉली के साथ उसका अफेयर चल रहा था, सीक्रेट अफेयर। साइनाइड कहाँ से आया? ऑब्वियसली मैथ्यू ने दिया होगा जॉली को। अब जॉली ने बहाना मारा कि टॉम को शक हो गया और वो हमें पकड़ लेगा, इसलिए मैथ्यू ने साइनाइड दे दिया। तो अब देखो, एक तरफ थी ग्रीड प्रॉपर्टी की, और दूसरी तरफ था एक सीक्रेट रिलेशन, और बीच में इनोसेंट लोग मर रहे थे। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी तो और भी मौतें बाकी थी। अब 2011 आ चुका था, टाइम बीतते बीतते। 2011 में जॉली ने अपने पति रॉय थॉमस को भी मारने का सोचा। पर जॉली की ये प्रॉब्लम थी कि प्रॉपर्टी तो अब रॉय थॉमस के नाम पे हो गई, उसको उसके नाम पे चाहिए थी। तो जॉली ने क्या किया? अपने पति को भी पॉइजन दे दिया। पर इस बार थोड़ा ट्विस्ट था। रॉय की बॉडी में ऑटोप्सी में साइनाइड मिल गया, क्लियरली पॉइजन था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हुई। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि जॉली ने पुलिस को मैनिपुलेट किया। जॉली ने पुलिस को कन्विंस कर दिया कि रॉय डिप्रेस था और उसने खुदकशी की।
जॉली की यह बात सबने मान भी ली और केस भी बंद हो गया। पर रॉय का एक भाई था रोजो, उसको शक हुआ, उसको लगता था कुछ तो गलत है। पर फैमिली ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। सबने जॉली पे भरोसा किया क्योंकि वो लोगों के सामने बहुत अच्छी बनती थी। तो अब जॉली विडो बन गई, फ्री हो गई, और अब उसके दिमाग में एक नया प्लान आया। दोस्तों, अब जॉली की नज़र पड़ती है रॉय के कज़न सेजू पे। सेजू की भी फैमिली थी, पत्नी सिली और एक छोटी सी बच्ची एल्फाइन। पर जॉली को संजू से शादी करनी थी, तो उसके रास्ते में कौन था? सेजू की फैमिली। 2014 में जॉली ने एक और मर्डर किया, मैथ्यू, जो अनमा का भाई था। और उसी महीने दोस्तों, ये सुनकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा, जॉली ने सहजू की 1 साल की बेटी एल्फाइन को पॉइजन दिया। एक बेबी को साइनाइड दे दिया, और कुछ दिन बाद वो मासूम बच्ची मर गई। तुम सोच सकते हो इतना क्रूअल कोई कैसे हो सकता है? उसने 1 साल की बच्ची को मार दिया। पर यह भी काफी नहीं था, फिर उसने मारा उसकी पत्नी को, सिली को। सिली के साथ डेंटिस्ट के पास गई थी, बहुत कैरिंग बहन जैसी, और डेंटिस्ट ने कुछ मेडिसिन दी थी सिली को। जॉली ने चुपके से वो मेडिसिन बदल दी और साइनाइड मिला दी। सिली भी मर गई। और फिर क्या हुआ? जॉली सिली के फ्यूनरल में रोई, बहुत रोई, रोते हुए इमोशनल होके आंसू बहे, फेक आंसू। और उसके बाद रेगुलर सेजू से मिलने लगी, कंफर्ट देने लगी। और 2017 में जॉली ने सेजू से भी शादी कर ली। दोस्तों, ये 6 लोगों को मार चुकी थी, जिसमें से एक साल की बच्ची भी थी, छोटी बच्ची। पर दोस्तों, हर कहानी में एक हीरो होता है। इस कहानी में हीरो था रोजो थॉमस, रॉय का भाई। रोजो का हमेशा शक था, उसको लगता था कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। उसने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करी, अपने भाई रॉय की ऑटोप्सी रिपोर्ट निकाली, और उसमें उसने देखा टाइमलाइन मैच नहीं हुई, जॉली कुछ तो झूठ बोल रही थी। रोजो ने पूरे फैमिली मेंबर को कन्विंस करने की कोशिश करी कि जॉली ने कुछ ना कुछ गलत किया है, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि जॉली सबके सामने बहुत अच्छी मनती थी। रोजो ने बहुत सारे प्रूफ्स भी दिए, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। फिर फाइनली उसने अपनी बहन के साथ मिलके 2019 में कंप्लेंट फाइल करी, और अब पुलिस ने केस बहुत सीरियस लिया, सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। और 2019 में एक डिसीजन लिया गया कि सारी 6 बॉडी को एग्जामिन करेंगे, और सबको बाहर निकाला। और पता है उसमें क्या पता चला? सब में साइनाइड मिला। और जब टेस्ट हुए दोस्तों, ट्रुथ सामने आ गया। और ये डेथ्स नेचुरल नहीं थी, ये मर्डर्स थे, प्लान्ड मर्डर्स। और फाइनली 14 सालों के बाद, जिस औरत ने 14 सालों तक सबको बेवकूफ़ बनाया, परफेक्ट बहू बन गई, परफेक्ट पत्नी बन गई, और आज उसके हाथों में हैंडकफ्स थे। फिर फाइनली जॉली ने कन्फेस किया कि सारे मर्डर्स उसने ही किए। पर आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा, उसने ये सब क्यों किया? क्यों? बस प्रॉपर्टी चाहिए थी, अपने झूठों को छुपाना था, ग्रीड, या फिर नए रिलेशन के लिए? दोस्तों, जॉली को कोई पछतावा भी नहीं है, ना गिल्ट, ना रिमोर्स, बिल्कुल कुछ पछतावा नहीं है। आई डोंट नो ऐसी महिला एग्जिस्ट भी कैसे कर सकती। सो दोस्तों, ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे जाके और भी स्टोरीज देखें। सो थैंक्स।